जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल भक्ति की बातों में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे बैसाख मास शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत जो कि वर्ष 2024 में कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण के बारे में, क्या समय होगा, पारण कब किया जाए, किस चीज़ से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त, पारण समय, व्रत, पूजा महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण जी की कृपा, आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसे एकादशी या ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से बैसाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ बैसाख मास की मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के बाके बिहारी स्वरूप को पूजन करते हैं। तो इस प्रकार व्रत का धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत मोह बंधन तथा पापों से मुक्ति दिलाता है। सीताराम की खोज के दौरान भगवान राम ने तथा महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी मोहिनी एकादशी का व्रत धारण कर अपने सभी दुखों से छुटकारा पाया था। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है तथा इस व्रत को धारण करने से अनेकों गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो कि भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों तक शुद्ध और सात्विक भोजन का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का व नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी की रात ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह मेरा व्रत निर्विघ्न हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। हमारे सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री कृष्ण के बाके बिहारी स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इस दौरान व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान विष्णु के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ भी श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त, पारण समय के बारे में। बैसाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 18 मई 2024 दिन शनिवार सुबह 11:24 और एकादशी की तिथि जो समाप्त है वह है 19 मई 2024 दिन रविवार दोपहर
1:10 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो हम शुद्ध रूप से जो एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है वो है भक्तजन 19 मई 2024 दिन रविवार को धारण करेंगे। व्रत का पारण जो हरिवासर समय समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर समय का द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 20 मई 2024 दिन सोमवार शाम 4 बजे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण जो कि 20 मई सोमवार के दिन करेंगे। पारण का समय सुबह 5 बजे से सुबह 8:12 तक व्रत का पारण किया जाएगा। मोहिनी एकादशी व्रत का जो पारण है कि कुशोक परम यानी कि कुशा के जल से व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी तल जल या फल से एकादशी का पारण करें। जन इस बात का ध्यान रखें जो व्रत धारण करने वाले हैं वह भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप को पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन गंध, पुष्प, दीप, धूप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि अक्षत की जगह उन्हें काले तिल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं। नैवेद्य में विशेष प्रकार से दूध से बने हुए वस्तु का भगवान का भोग लगाएं। जो भी मौसम के ऋतु फल मिल पाए उनका भगवान का भोग लगाएं। और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र डालकर ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। व्रत के दौरान व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण के गोविंद, हरे मुरारी आदि नाम के जाप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। अपने भक्तों की सभी प्रकार के पाप ताप को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद सांसारिक सुखों को प्राप्त होता है। एकादशी के दिन रात्रि उपवास रखते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो भी भक्तजन उपवास नहीं रख पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य नहीं सही है, तो वो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। फलों के अमृत से फलों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगे। तो आपको अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।